माननीय विधायक जी नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, हम्म, तो नार्को टेस्ट क्यों नहीं करा रहे? हम्म, ये मीडिया ने जो है दोषी बनाया उनको, हम्म, नार्को टेस्ट कराया जाए उनको। हम्म। ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगर कोई दे रहा है तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आप एक चीज देखिए, जो कुलदीप सेंगर जी के जो वो पीड़िता का जो चाचा है महेश सिंह, वो जो है सो दिल्ली में हिस्ट्री सीटर है। नीरज बावानिया के साथ वो गैंग में काम करता है, उसका फैक्ट्री है। आज तक अगर उनका ऐसा कोई काम होता, ऐसा कोई कार्य होता तो चुनाव ना जीतते हुए लगातार भारी मतों से जीतते चले आ रहे हैं। गांव की पहले माँ की ग्राम की सेवा की, उन्नाव सदर की सेवा की, भगवत नगर की सेवा की। और जो अगर दोषी हैं तो सजा दी जाए, अगर दोषी नहीं है तो उनको सजा मत दी। यही कहना चाहूंगा, सच को दिखाया जाए, सच को दबाया मत जाए। जमानत भी जब्त हो गई है। सत्यता तो नाव जानता है। और वाकई ये न्यायपालिका से उम्मीद थी हमको अग्रिम जमानत मिली, तो उसके विरोध में जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उनको थोड़ा बुरा लगा। आज नहीं उठाई, एक दिन ये धंधा बन जाएगा और इस धंधे में कल शायद हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हो या आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता। और निर्दोष व्यक्ति को आप कब तक जेल की सलाखों में रखेंगे? जो ट्रेन की डकैती तक शामिल होती है। आप कभी उन्नाव जाइए तो उन्नाव में जीआरपी का जो बैनर लगा होता है उसमें उनकी चाचा की फोटो लगी हुई है। भैया क्या कहोगे, आप लोग आए हो कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में प्रदर्शन करने, मांग कर रहे हो कि जो उनको फंसाया जाए, आप लोग क्या कहोगे? उनके गांव से आए हो। हम ये कहना चाह रहे हैं हम्म, कि जैसे माननीय विधायक जी नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, हम्म, तो नार्को टेस्ट क्यों नहीं करा रहे? हम्म, ये मीडिया ने जो है दोषी बनाया उनको, हम्म, नार्को टेस्ट कराया जाए उनको। हम्म, गांव की जनता, उन्नाव का सर्वे कराया जाए, गांव की जनता 99% जो है विधायक जी के सपोर्ट में। ये तो ये राजनीतिक साजिश के तहत जो है फंसाया गया है विधायक जी को। हम्म। इसकी जो है निष्पक्ष जांच हो, और जो अगर दोषी हैं तो सजा दी जाए, अगर दोषी नहीं है तो उनको सजा मत दी। आप क्या आप आप क्या कहोगे? आप पोस्टर लेके आए हो जंतर मंतर। मैं यही कहना चाहूंगा, सच को दिखाया जाए, सच को दबाया मत जाए। जो जानकारी आपको लेना है, क्या सच है क्या गलत है, आप एक बार उन्नाव जिले की धरती पे आइए, जमीन पे एक बार सर्वे कीजिए, आपको सच का पता चल जाएगा कि विधायक जी कैसे व्यक्ति थे। और जैसा बलात्कार का आरोप लगाया गया है, मैं अपनी तरफ से 110% कहना चाहूंगा, गलत, सरासर बहुत गलत आरोप लगे इनके ऊपर। लेकिन पीड़िता की ओर से आरोप लगाया जाता है बार बार कि हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। पीड़िता का आरोप लगाने के कारण के इससे पहले पीड़िता ने कई लोगों पे भी आरोप लगाए थे, उन लोगों के ऊपर कुछ नहीं हुआ, सीधा विधायक के ऊपर क्यों लगाया गया? वो एक राजनीतिक श्रम का शिकार हुए हैं, उनसे कुछ लाभ की मंशा थी जो मिल नहीं पाया, तो उनका कारण यही था किसी तरह उनको फंसाया जाए। क्या वजह रहा को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा? क्या न्यायपालिका पे सुप्रीम भरोसा कोर्ट है? ने सजा को बरकरार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। उससे वो लगा। सच मीडिया का साथ देना चाहती है, वो भी देखना चाहती है क्या सच है, इसीलिए उनको समय दिया गया है। आप आइए, ट्रायल करिए, और जो सच है, क्या सत्य क्या गलत है, कोई वो मीडिया निकलेगी। जो है पीड़िता का जो है रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा कि पीड़िता के घर वाले कैसे थे या उनका पीछे बैकग्राउंड कैसा था। कोई मीडिया दिखा रही नहीं दिखा रही, केवल विधायक जी को दिखा रही। विधायक जी का जो है इतिहास उठा के देख लिया जाए। अपराधिक अपराध उन पीड़िता का जो है, मतलब अगर पीड़िता का कहीं दिखाया जा रहा है, एक भी चीज दिखाई अगर जाती हो पीड़िता की तो नहीं दिखाई जा रहा। माननीय विधायक को गुमराह करके महेश सिंह उन्होंने अपना नाम रमेश सिंह रखा। माननीय कुलदीप सिंह सेंगर गरीब कमजोर मजलूम लोगों की मदद करने का काम करते थे। हमेशा से चुनाव जीता उन्होंने। आज तक अगर उनका ऐसा कोई काम होता, ऐसा कोई कार्य होता तो चुनाव ना जीतते हुए लगातार भारी मतों से जीतते चले आ रहे हैं। गांव की पहले माँ की ग्राम की सेवा की, उन्नाव सदर की सेवा की, भगवत नगर की सेवा की, बांगर मऊ की सेवा की। उनके सेवा के कार्य आज वो जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो सेवा करने का खामियाजा भुगत रहे हैं। इसका जो शशि सिंह औरत थी उसको बचाने के लिए, उसके बिटिया को बचाने के लिए, उनकी माँ को बचाने के लिए उसका खामियाजा भुगत रहे हैं आज। देखिए, एक इंसान जो कई बार विधायक रहे हों और हर समाज से जो, हाँ, 4 बार विधायक रहे हों और हर समाज से जुड़े हों, उनके लिए कभी भी कोई भी जातिवाद नहीं था। उन्होंने वो सबको लेके चलने का कार्य कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये एक व्यापार बन जाएगा अगर ये हम लोगों की बात आज नहीं समझ जाए। और हम लोग ये चीज़ चाहते हैं
इस चीज़ को सही तरीके से स्पष्ट रूप से लाया जाए और माननीय कुलदीप सिंह सेंगर जी निर्दोष हैं, वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। आज अगर वो ऐसे नहीं होते तो आज इतने लोगों की जनता और उनके परिवार से ये चीज़ बुलाई नहीं गई। हम लोग अपने मन से आए हैं और उनकी एक आवाज़ पे शायद ये जगह कम पड़ जाएगी अगर उन्होंने एक आवाज़ दे दी उनके घर पे। लेकिन अब मामला सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह सेंगर हो गया है। अब ये मीडिया ट्रायल है, ये मीडिया के दबाव में काम कर रही है। कोई सीबीआई ने जो जो तथ्य पेश किए हैं कोर्ट में, उसको कोर्ट में माना तो नहीं गया है। जो हमारी सिटी विधायक जी की सीटीआर रिपोर्ट थी वो 8 साल हो गए एक तरफ से जो है पीड़िता का बयान बस चल रहा था। आप लोग 8 साल से बाहर क्यों नहीं आए? हमें क्यों नहीं हमारे बोले? पास क्या साक्ष्य वजह थे थी? ना, हमारे पास साक्ष्य थे, हमारे पास सबूत, तो हमें लगा कि सबूतों को सत्य की जीत होगी, सबूतों को शोर करने की आवश्यकता नहीं होती है। आज तक उन्नाव के किसी भी एक आदमी ने आवाज तक नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उसको पता था कि कुलदीप सेंगर ने न्याय न्याय वो तो बोल रहे हैं कि न्यायपालिका वो जो है पीड़िता न्यायपालिका पे भी सवाल उठा रही कि जज 50-50 लाख में बिक चुके हैं। ऐसा हो सकता है? पीड़िता के बयान उठा के देखो, करे 50 लाख में जो है जज हाई कोर्ट के बिक चुके हैं। तो ये तो निराधार झूठ है। चुनाव जो है पीड़िता की मांग और कितना वोट पाएंगे, जमानत भी जब्त हो गई है। सत्यता तो उन्नाव जानता है और वाकई ये सच है कि उस बच्ची को, ऐश्वर्या सिंह को, क्या उसके पिता के 8 साल वापस मिल पाएंगे? कि जिस हिसाब से उन्होंने इन एक दिन को बिताया है, उसने खुद बोला है कि जिस दिन हमारी शादी थी और हम दूसरे दिन हमें जाना था और वो दूसरे दिन उनके पिता को जाना था जेल में। आप सोच सकते हैं वो 8 साल उनके परिवार को कोई दिला नहीं सकता। और वो आज हम लोगों के मन में वो चोट है जिसके लिए हम लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं इतने लोग। हम ये चाहते आप हैं, लोग उन्नाव से आए? हम लोग उन्नाव से आए हैं और हर एक विधानसभा के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हम लोग वास्तविकता बताने के लिए यहाँ पे आए हैं जो यहाँ तक पहुंची ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि यहाँ मीडिया के जितने भी साथी अधिक से अधिक जाके उन्नाव पहुंचे और जाने कि सत्यता क्या है उस गांव की, उन लोगों का इतिहास क्या है और इनका इतिहास क्या है, विधायक जी का, जो जन सेवा में संलिप्त रहते थे। उनके लिए कभी कुछ भी नहीं रहा है। हमेशा उन्होंने लोगों को अपना माना है, वो चाहे वो गरीब हो, गरीबों की आवाज़ उठाई है उन्होंने। और हम लोगों के साथ-साथ कई लोगों की उन्होंने मदद की है। उनके घर से अगर एक आवाज़ आ जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ, ये स्थान छोटा पड़ जाएगा, अगर उनके घर से बुलावे की आवाज़ आ जाए जनता की। लेकिन उनकी बेटी कह रही कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, न्यायपालिका के माध्यम से भरोसा नहीं है। करेंगे, लेकिन जो समर्थक है वो अपने तरीके से वो कर रहे हैं। देखिए, समर्थक अब बहुत ही परेशान होते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं ना आपसे, ये चीज़ ये हम कई बार आपसे कह रहे हैं, ये 8 साल बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं एक दिन एक परिवार के लिए। एक एक पिता है लेकिन वो सामने नहीं है। आप ये दर्द हम हर एक व्यक्ति समझ सकता है। शायद मेरे तो व्यक्तिगत पिता नहीं है और उनके तो पिता होकर भी वो सामने नहीं है। आप समझ सकते हैं ये दुख और ये कष्ट उनका परिवार किस हिसाब से देख रहा है। और ये जिस हिसाब से मुकदमा लग जाना या किसी को देख के कि नहीं इन्होंने हमारा रेप किया है, ये एक व्यापार बन जाएगा। अगर इसमें सब लोगों ने मिल के आवाज नहीं उठाई, एक दिन ये धंधा बन जाएगा और इस धंधे में कल शायद हमारे परिवार का कोई व्यक्ति हो या आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता। देखिए, माननीय विधायक जी उन्नाव की जनप्रिय थे। उन्नाव के लोगों के अंदर आक्रोश है। उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। न्यायपालिका से उम्मीद थी उनको अग्रिम जमानत मिली, तो उसके विरोध में जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उनको थोड़ा बुरा लगा। इसलिए वो उन्नाव से चलकर जंतर मंतर आए भैया और अपनी आवाज़ को दिल्ली के जो तथाकथित यहाँ के आसपास के जो दिल्ली के जिनको केस की सारी जानकारी नहीं है, ऐसे लोग आके जंतर मंतर पर एक मीडिया ट्रायल के माध्यम से माननीय विधायक जी को फंसाया। वो आके अपना धरना प्रदर्शन, कभी इंडिया गेट, कहीं जंतर मंतर, तो उनको उन्नाव माकी के गांव के लोग आए, उनको सच्चाई बताने की कोशिश की। अब माननीय विधायक जी के हम लोगों की यही इच्छा है, सब माफी उन्नाव भी जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ गई और बिटिया ने जो कहा, सच्चाई को बताया, तो यही है सबकी इच्छा कि विधायक जी को जमानत मिले, हमारे विधायक जी बाहर आए। उन्नाव के लोगों का यही एक था कि सच जो है वो देश को पता चलना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है। मीडिया ट्रायल से नहीं, कोर्ट सबूतों से फैसला दे और उसको केस को सुने। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनको उनकी जांच हो
और जांच एजेंसियों को कोई शक ना हो, संवेदना ना हो कि जांच एजेंसियां खराब हैं। जो उनके हक में फैसला हो गया वो सही है, अगर उनके हक में नहीं है तो न्यायपालिका पर ही अपना न्यायपालिका पे ही अपना सवाल उठा दिया, तो न्यायपालिका के ऊपर सवाल ना उठाए जाए हम लोग। में आए हैं और आज के हमारी जो न्याय महापंचायत प्रोटेस्ट था, धरना था, अब जो है कोर्ट से और सरकार से यही निवेदन है कि कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा किया जाए। वो निर्दोष हैं और निर्दोष व्यक्ति को आप कब तक जेल की सलाखों में रखेंगे? अब जेल की सलाखें टूटेंगी और निर्दोष होकर कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आए। लेकिन पीड़िता की ओर से आरोप लगाया गया है कि हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया गया सिंगर परिवार। देखिए, पीड़िता के प्रति भी हमारी संवेदना है और हर भारतीयों के अंदर एक महिला के प्रति कहीं ना कहीं संवेदना होती है। अगर वो निर्दोष हैं तो उनको न्याय मिलेगा, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें क्या पता चलता है कि उनका चाचा कहता है कि खरोच मार लो, ये कर लो, वो कर लो, और वो कुलदीप सेंगर और उनके लोग कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि हमारे साथ कब रेप हुआ है। कभी वो कहती है मेरे साथ 2 बजे रेप हुआ, कभी वो कहती है शाम को 6 बजे रेप हुआ, कभी वो कहती है शाम को 8:30 बजे करीब रेप हुआ, 8 से 8:30 बजे रेप हुआ। बताती हैं कि मेरा फ़ोन छीन लिया गया और 8 साढ़े 8 बजे पहले वो लाइन पे थी। जो इनके वीडियो चाचा, एक वीडियो अभी वायरल हुआ है, लेटेस्ट वीडियो है, लड़की का चाचा किसी आदमी से बात कर रहा है, कह रहा है कि जो निर्भया, कहीं आपके पास तो बहुत हथकंडे होंगे भी, कहीं आपके पास तो बहुत हथकंडे होंगे, तो उन्होंने निर्भया के कानून का एक वो दिया है कि लड़की जो कहेगी वही मान्य होगा। दरोगा एफआईआर लगा देते उससे कोई मतलब नहीं है, जो लड़की कहेगी वही होगा। तो कुल मिला के जो है आपराधिक षड्यंत्र के सभी लोग हैं, जैसे कि उनके पिताजी, उनके ऊपर 27 मुकदमे दर्ज हैं। कुल लड़की का जो चाचा महेश सिंह जो तिहाड़ जेल में बंद है, उसके ऊपर 17 मुकदमे दर्ज है। बैंक, जो ट्रेन की डकैती तक शामिल है उसमें। आप कभी उन्नाव जाइए तो उन्नाव में जीआरपी का जो बैनर लगा होता है उसमें उनकी चाचा की फोटो लगी हुई है। जहर खुरानी एक चलता था पहले, बहुत पहले, आपने शायद नाम सुना होगा, वो जहर खुरानी बालामोर ट्रेन में उन्होंने की है, पूरी पूरी ट्रेन को लूटने का प्रयास किया। ऐसे आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। और फिर वो जब 2000 से गायब हो गए थे, तो 2017 में ही उनकी वापसी क्यों हुई है, इस चीज का भी तो सवाल उठता है ना। चुनाव के कारण हो रहा है जी, ये प्रधानी का जो चुनाव था, ये प्रधानी की रंजिश है। जो लोग कब से चुनाव लड़ रहे थे, जब तक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव जिले में रहे हैं, तब तक वो प्रधानी का चुनाव क्या बीडीसी का चुनाव के लड़ने की क्षमता नहीं थी। आज वही प्रधान बने बैठे हैं, वही ब्लॉक प्रमुख बने बैठे हैं, और जो लड़की कहती है मेरे पिता की हत्या करा दी गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब जिस समय बता रही मेरे पिता की हत्या, उस समय जेल में कुलदीप सिंगर के प्रतिद्वंदी उस समय जेल में थे, अवधेश सिंह और उनका लड़का जो था धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, वो दोनों लोग थे। तो उसकी भी तो जांच होनी चाहिए कि भाई, जो वो उनकी जमानत हो चुकी है, 2 दिन पहले उनकी जमानत हो चुकी है, और वो 2 दिन के बाद तक क्या कर रहे थे उस जेल के अंदर। जिस इंसान की जैसे आज मेरी जमानत हो गई है तो शाम को रिहाई होनी है, मगर वो 2 दिन तक कर क्या रहे थे उस जेल के अंदर। जमानत होने के बाद आरोपी होता है, वो कहता है मुझे तुरंत बाहर, जैसे तैसे वो बाहर निकले, मगर वो उस बात पे भी सवाल उठता है। इसमें मीडिया ट्रायल के थ्रू उनको अंदर घसीटा जा रहा है। मीडिया ट्रायल में आप देखोगे जो भी आपको ये छोटे मोटे जो यूट्यूबर हैं और जो इस तरह के जो न्यूज़ चैनल है, वो बिल्कुल ग्राउंड पे उतर के जो सच्चाई दिखा रहे हैं। क्या ये सच्चाई सीबीआई को नहीं दिखा था? अगर यही सच्चाई जो आज फैक्ट है कि 3 बार जो है सो समय बदला गया, पीड़िता वहाँ पे नहीं थी और एविडेंस जो है सारा गलत जा रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जा रहा है, तो ये सब चीज़ें सीबीआई को नहीं दिखा था। तो जब अब हमारा जो देखिए, हमारा कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल ही जो है सो दबाव में काम करती है एक दूसरे के, लेकिन न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। जो कुलदीप सेंगर जी का जो केस चल रहा है, न्यायपालिका पे हमें अभी भी भरोसा है और हम कुलदीप सेंगर जी जो है स्पष्ट रूप से जो है सो निर्दोष साबित होंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ, कुलदीप सेंगर सिंह जी का जिनके साथ चल रहा है, पीड़िता जो सो कॉल्ड पीड़िता आप नहीं कर सकते हैं ना, अभी फैसला नहीं हुआ है, इसलिए आप ना उसको पीड़िता कर सकते हैं, ना कुलदीप सेंगर जी को आप बलात्कारी कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है, अगर कोई दे रहा है तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आप एक चीज देखिए, जो कुलदीप सेंगर जी के जो वो पीड़िता का जो चाचा है महेश सिंह, वो जो है सो दिल्ली में हिस्ट्री सीटर है, नीरज बावानिया के साथ वो गैंग में काम करता है, उसका फैक्ट्री है नागलोई में, और वो 9 करोड़ का टर्नओवर, एक कंपनी का टर्नओवर 9 करोड़ है। कहाँ से वो पीड़िता है, कहाँ से वो कमजोर है, कहाँ से गरीब है, आप मुझे बता दीजिए। तो क्या सीबीआई इस पे काम नहीं कर सकती है? ये सीबीआई निकम्मी है,
जो और ये सरकार के इन्फ्लुएंस में काम करती है, इसीलिए जो है सो सच जो है सो हमारे न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता है और कुलदीप सेंगर को दोषी साबित कर दिया जाता है। और कुलदीप सेंगर आज आपको बता रहा हूं कि निर्दोष साबित होंगे और फिर हमारी सरकार इन्हीं को जो है सो माला पहनाने का